आज पूरे देश भर में हर जगह पर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कैंडल मार्च निकाले जा रही हैं और कोलकाता में तो डॉक्टर मशाल लिए हुए भी नजर आए और ये सब किया जा रहा है हमारी भारत की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। भारत में लड़कियों को लक्ष्मी माना जाता है और फिर उसी लक्ष्मी के साथ रेप कर हैवानियत से ली जाती है और उसी इंसिडेंट से जुड़े 10 सवाल ऐसे सवाल है जो हर भारतीय के मन में बार बार आ रही है, पर वेस्ट बंगाल की सीएम इन सवालों के जवाब देने के बजाय मुंह पे चुप्पी लगाई बैठी है। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज की 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट फीमेल डॉक्टर अपने 36 घंटे के शिफ्ट में मरीजों की जान बचाती है। उन्हें एज अ रिवॉर्ड क्या मिलता है? रेप, ब्रूटल मर्डर। रात की रात को उस फीमेल डॉक्टर की 36 घंटे की शिफ्टेशन थी। बहुत आम बात है मेडिकल फील्ड में। के करीब 2 बज रहे होते हैं। फीमेल डॉक्टर और अपने 4 कलीग के साथ डिनर करने सेमिनार हॉल में बैठती हैं। सभी लोग बैठकर लंच करते हैं और नीरज चोपड़ा की मैच देखते हैं। खत्म होते ही उनके 4 कलीग अपने अपने काम पर चले जाते हैं, पर वो फीमेल डॉक्टर थोड़ा सा और आराम करना चाहती थी, इसलिए वो सेमिनार हॉल में ही रुक गई। भी उनकी लग जाती है। 3 बजे हॉस्पिटल में एक इंटर्न आता है और उस फीमेल डॉक्टर को जगाता है पेशेंट की रिपोर्ट के लिए। टर्म के जाने के बाद वो फीमेल डॉक्टर फिर से सो जाती हैं। 4 बजे रेपिस्ट हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एंटर करता है। लेडी डॉक्टर का रेप कर मर्डर कर डालता है। 7:30 बजे उस बॉडी को देखा जाता है हाफ नेक कंडीशन में। आईज और माउथ से खून निकल रहे होते हैं। स्टोमच पे बहुत सारी इंजुरीज होती हैं और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहे होते हैं। 10:53 में उस कॉलेज के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कॉल करता है और कहता है आपकी बेटी का तबीयत खराब है, जल्दी आ जाइए। 22 मिनट बाद सेम पर्सन वापस से कॉल करता है और फिर वो कहता है बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है। फिर जब उनके पेरेंट हॉस्पिटल में पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था और जब मिलने दिया भी गया तो सिर्फ उनके फादर को कहा गया कि आप एक फोटो लेकर बाहर आ जाइए। पुलिस आई और जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई, लेडी डॉक्टर के बॉडी के नजदीक एक ब्लूटूथ मिला जो सीधे संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो रहा था। उस रेपिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया। कहानी तो पूरे देश को पता चल गई है। कहानी से रिलेटेड 10 ऐसे सवाल का जवाब वेस्ट बंगाल के सीएम और टीएमसी लीडर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। संजय रॉय, जिस पर डॉक्टर की रेप का एलिगेशन है, इससे पहले भी वो बहुत सारे क्राइम ऑलरेडी कर चुका है। जब उसकी वाइफ 3 मंथ प्रेग्नेंट थी, संजय रॉय ने उसे पीटा था। उसकी वाइफ ने एफआईआर भी रजिस्टर करवाया था, पर कोलकाता पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और तो और कोलकाता में एज अ सिविक वॉलंटियर वर्क कर रहा था। संजय रॉय ने तो 4 शादियां की थी। कोलकाता में एक सिविक वॉलंटियर बनने के लिए स्टेशन में एक भी कंप्लेन उसके अगेंस्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कोलकाता गवर्नमेंट कहती है। इतने सारे एलिगेशन एक इंसान पे पहले से ही थे, तो वो एज अ सिविक वॉलंटियर काम कैसे कर रहा था? मेरा पहला सवाल, जब एफआईआर दर्ज करवाई गई थी तब पुलिस उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं ली? क्या कोलकाता पुलिस वो एक बड़े इंसिडेंट होने का वेट कर रही थी? क्वेश्चन नंबर 2, बॉडी को पहली बार 7:30 में देखा गया था। डॉक्टर के पेरेंट को कॉल 10:53 में गया। यह कहा गया कि उनकी बेटी का तबियत खराब है। 22 मिनट बाद दोबारा कॉल किया गया और फिर कहा गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है, जबकि उस बॉडी को कोई भी देखकर आसानी से बता सकता है कि उसके साथ रेप हुआ और ब्रूटल तरीके से मारा गया है। जब उस लेडी डॉक्टर के पेरेंट हॉस्पिटल आए तो उन्हें 3 घंटे तक मिलने तक नहीं दिया गया। मेरा सवाल है, इतनी देरी तक बॉडी के साथ क्या कर रहे थे? कहीं सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी? नंबर 3, डॉक्टर की बॉडी पेरेंट को 7:30 PM में सौंपी जाती है अंतिम संस्कार के लिए। एफआईआर 4 घंटे बाद 11:30 में रजिस्टर की जाती है के फादर के थ्रू। सवाल है, इतनी देरी तक क्या कर रहे थे? कॉलेज में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, क्या कॉलेज वालों की जिम्मेदारी नहीं थी कि कुछ नहीं तो कम से कम एफआईआर दर्ज करा दे? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछा। प्रिंसिपल कहता है पिता सदमे में थे। पिता ना सदमे में थे, आप क्या कर रहे थे? नंबर 4, प्रेसिडेंट के बारे में ममता बनर्जी और उनके लीडर से सवाल पूछा जा रहा है तो ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और सारे स्टेट में भी तो क्राइम हो रहे हैं। आपके स्टेट में तो रेप होता है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल को रिजाइनेशन देने के जगह प्रमोशन दे रहे हैं। मेरा सवाल है, घोष को साइन करने की बजाय ट्रांसफर क्यों कराया गया? जब संदीप घोष से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो ये कहता कि देर रात को सेमिनार हॉल में जाने की जरूरत क्या थी? एज अ प्रिंसिपल इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेने के बजाय टीम पे ब्लेम कर रहे हैं। हमारे समाज की एक अजीब सी प्रॉब्लम है, जब किसी लड़की का रेप होता है लोग लड़की पे ही ब्लेम कर देते हैं कि उसने ही छोटे कपड़े पहने थे, रात को बाहर गई थी, उसके साथ घूम रही थी, इसलिए आए दिन ऐसे क्राइम के इंसिडेंट सुनने को मिल ही जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। पुलिस आज लोगों को ऑनलाइन पकड़ रही है जो इस इंसिडेंट पे कमेंट कर रहे हैं। उस टाइम कहाँ थी जब संदीप घोष अपने ही कॉलेज में स्टूडेंट को फेल कराया करता था और 20% कमीशन लिया करता था। इवन संजय घोष ने तो अपनी पत्नी को 14 दिनों तक हरास किया था अपने बच्चे के जन्म देने के बाद। तब क्या आप सो रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6। इंसिडेंट के दूसरे दिन ही हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाता है। आमतौर पर तो किसी भी क्राइम एरिया को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है और ये जानते हुए कि वहाँ पे इतना बड़ा क्राइम हुआ है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कैसे किया गया, इसकी परमिशन किसने दी? इससे हम क्या समझे कि सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 7। प्रोटेस्टर जब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे तब कुछ गुंडे मिडनाइट में उस हॉस्पिटल पे अटैक करते हैं और वहाँ के पियोन डॉक्टर को पीटते हैं। और जब इस इंसिडेंट के बारे में ममता बनर्जी से पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी के आदमी थे और फिर बीजेपी वाले ये कहते हैं कि ये टीएमसी के आदमी है। पर वेट, रियलिटी क्या है? प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में पकड़े गए लोगों में से कुछ नेता टीएमसी के ही मिले। क्वेश्चन नंबर 8। ममता बनर्जी से एज अ फीमेल चीफ मिनिस्टर हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ ज्यादा सुरक्षा मिलेगी वुमेन को? प्रोटेक्शन तो दूर की बात है, क्योंकि जब प्रोटेस्ट बढ़ने लगा तो ममता बनर्जी जवाब देने की बजाय वो खुद प्रोटेस्ट करने लगी। मेरा सवाल है, किसके अगेंस्ट आप प्रोटेस्ट कर रही थी जब गवर्नमेंट ही आपकी थी? तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि बंगाल की सीएम लोगों को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आरजीकर हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में ये इंसिडेंट कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी 6 लोगों की जान गई है और उसे सुसाइड कमिट कहकर इसे दबा दिया गया है और ये कोशिश इस केस में भी की जा रही थी। मेरा सवाल है, क्या कोलकाता में जान की कीमत नहीं है? और ऐसा क्या है उस हॉस्पिटल में जिसे छुपाने की हम लोगों से कोशिश की जा रही है? मेरा लास्ट क्वेश्चन, ऑटोप्सी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उस फीमेल डॉक्टर के साथ 1 से ज्यादा लोगों ने रेप किया था, तो बाकी रेपिस्ट कहाँ है और मीडिया उनकी बात क्यों नहीं कर रही है? क्या संजय राय को बलि का बकरा बनाकर बाकी सारे रेपिस्ट को खुलेआम घूमने के लिए छोड़ दिया जाएगा?